हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब जानेंगे बहमनी राज्य के बारे में और भक्ति आंदोलन के बारे में। इसके जो पहले जाने थे तुगलक राजवंश के बारे में और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाने थे। अब जानेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में और भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं बहमनी राज्य के बारे में। सबसे पहले बहमनी राज्य के बारे में जानते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किए हैं? बहमनी राज्य की स्थापना किसने किए हैं? हसन गंगू ने। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये 1347 ईस्वी में ये अलाउद्दीन हसन के नाम से ये राजगद्दी पर बैठे थे। 1347 ईस्वी को यह अलाउद्दीन हसन बहमन के नाम से यह बहमन राज्य की राजगद्दी पर बैठे थे। किसके शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और किसने किए थे? तो हसन गंगू ने। बहमनी राज्य की राज्य भाषा क्या थी? तो मराठी थी। बहमनी राज्य की राज्य भाषा जो थी मराठी थी। हसन गंगू की मृत्यु कब होती है? हसन गंगू की मृत्यु कब होती है? 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। 1358 ईस्वी को हसन गंगू की मृत्यु होती है। हसन गंगू का एक पुत्र था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो प्रथम सुल्तान था, बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके विरुद्ध हुआ था? सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके विरुद्ध हुआ था? तो बुका के विरुद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो बुका के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने किए थे? ताज-उद-दीन फिरोज ने किए थे। ताज-उद-दीन फिरोज ने की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। किसके स्मृति में किए हैं? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किए हैं। किसके स्मृति में किए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किए हैं जौनपुर की स्थापना। अंतिम शासक कौन है? जौनपुर का अंतिम शासक कौन है? हुसैन सेन। जौनपुर का अंतिम शासक कौन है? हुसैन सेन। स्थापत्य कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? स्थापत्य कला के विकास किसके शासनकाल में हुआ? इब्राहिम शाह के शासनकाल में हुआ। जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है किसको? जौनपुर को। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो इब्राहिम शाह ने करवाया है। और कब करवाया है? 1408 ईस्वी में करवाया है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो इब्राहिम शाह ने करवाया है। और कब करवाया है? 1408 ईस्वी में करवाया है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? हुसैन शाह सरकी ने। और कब करवाया है? 1470 ईस्वी में करवाया है। कब करवाया है? 1470 ईस्वी में। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? मोहम्मद शाह। और कब करवाया है? 1450 ईस्वी में करवाया है। कब करवाया है? 1450 ईस्वी में करवाया है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने करवाया है? सुहादेव। और कब कराया है? 1301 ईस्वी में। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सहमीर था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सहमीर। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? महाप्रभु चैतन्य जो थे किसके समकालीन थे? महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन के समकालीन। किनके समकालीन थे? अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के समकालीन थे। सत्यापीर नामक आंदोलन का शुरुआत किसने किया है? सत्यापीर नामक आंदोलन का शुरुआत किसने किया है?
तो अलाउद्दीन ने किए हैं। सत्यपीर नामक आंदोलन का शुरुआत किसने किया है? अलाउद्दीन ने। मांडू के किले, हिंडोल भवन या दरबार हॉल तो दिल्ली का दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? हुसैन शाह ने करवाया है। इसमें सबसे प्रमुख है दिल्ली का दरवाजा। लाल बहादुर एवं रूपामती महल का निर्माण, लाल बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया है? सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने करवाया है। किसने करवाया है? सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने करवाया है। बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण, बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया है? सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने करवाया है। हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। विजय स्तंभ की स्थापना, विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाया है? राणा कुंभा ने। और कब करवाया है? 1448 में। और कहाँ पे करवाया है? चित्तौड़ में। राणा कुंभा जो थे चित्तौड़ के अपनी राजधानी बताए थे, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाया है? तो राणा कुंभा ने। और कब करवाया है? 1448 ईस्वी में करवाया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था, जिसमें अकबर जो था विजय हुआ था। मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। सूफी जिन आश्रम में रहते थे, सूफी जिस आश्रम में निवास करते थे, उस आश्रम को क्या कहलाता था? उस आश्रम को क्या कहा जाता था? तो खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफी जिस आश्रम में निवास करते थे उसको क्या कहा जाता था? जिस आश्रम में निवास करते थे उस आश्रम को खानकाह या मठ कहा जाता था। भारत में चिश्ती सिलसिले का शुरुआत किसने किए हैं? भारत में चिश्ती सिलसिले का शुरुआत किसने किए हैं? भारत में चिश्ती सिलसिले का शुरुआत किसने किए हैं? ख्वाजा मेउद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मेउद्दीन चिश्ती ने। इसका प्रमुख केंद्र है अजमेर। इसका प्रमुख केंद्र है अजमेर। बाबा फरीद बख्तियार काकी का शिष्य था। बाबा फरीद बख्तियार काकी का शिष्य था शेख सलीम चिश्ती। अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। कौन गुरु है? निजामुद्दीन औलिया। अब पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। बहमनी राज्य के बारे में जान चुके हैं, अब जानते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन के बारे में जानते हैं। भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में हुआ था। जो कहाँ पे विकसित हुआ? कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में यह फैला था। इसका विकास 12 अलवार जो थे बेसुरा का पूजा करते थे और 63 नैनार के द्वारा हुआ था। नैनार जो थे शिव का पूजा करते थे। नैनार जो थे शिव की उपासना करते थे और अलवार जो थे बेसुरा की उपासना करते थे। अलवार की संख्या कितनी है? 12 और नैनारों की संख्या कितनी है? 63। इनके द्वारा भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किनके द्वारा लाया गया? तो रामानंद के द्वारा लाया गया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किनके द्वारा भारत में लाया गया? तो रामानंद के द्वारा भारत में लाया गया। विशिष्टाद्वैतवाद के लेखक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के लेखक कौन है? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के लेखक कौन है? रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी में
11वीं शताब्दी में ये राम को अपना आराध्य माने। 11वीं शताब्दी में ये राम को अपना आराध्य माने। रामानुजाचार्य जो थे किनकी आराध्य करते थे? तो राम के आराध्य करते थे। और कब माने, कब शुरू किए राम को अपना आराध्य माना? तो 11वीं शताब्दी में यह राम को अपना आराध्य मानना स्वीकार किए। इनका जन्म कब हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 1017 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1017 ईस्वी में हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी में हुआ था। मद्रास के निकट पेरुमल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास के निकट पेरुमल में हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुमल में हुआ था। मद्रास के निकट पेरुमल में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ? रामानुजाचार्य का मृत्यु कब होता है? 1137 ईस्वी में। रामानुजाचार्य का मृत्यु कब होता है? 1137 ईस्वी में। रामानंद का जन्म, रामानंद का जन्म कब होता है? 1299 ईस्वी में। रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? प्रयाग में हुआ था। ये किसकी आराध्य करते थे? तो राम और सीता के आराध्य करते थे। रामानंद किसकी आराध्य करते थे? तो राम एवं सीता की आराध्य करते थे। और इनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। कबीरदास का जन्म, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कबीरदास का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो 1440 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ? कबीरदास की मृत्यु कब होता है? 1510 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? मगहर में। कबीरदास की मृत्यु कब और कहाँ पे होता है? 1510 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? मगहर में। उसके बाद गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक का जन्म कब होता है? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में। कब होता है? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ पे होता है? 1469 में तलवंडी में हुआ था। इनके माता का नाम त्रिपता था। इनके माता का नाम त्रिपता देवी और पिता का नाम कालूराम था। गुरु नानक का मृत्यु कब होता है? गुरु नानक का मृत्यु कब होता है? तो 1538 ईस्वी में। और कहाँ पे होता है? करतारपुर में होता है। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे होता है? गुरु नानक का मृत्यु कहाँ पे हुआ और कब हुआ? तो 1538 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? करतारपुर में हुआ था। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। सिख के गुरु, सिख के गुरु कौन है? गुरु नानक। जो सिख धर्म की स्थापना किए थे, सिख धर्म की स्थापना किसने किए थे? गुरु नानक ने किए थे। महाप्रभु चैतन्य स्वामी का जन्म कब होता है? महाप्रभु चैतन्य स्वामी का जन्म कब होता है? 1486 ईस्वी में। कब होता है? 1486 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? मायापुर गांव में होता है। महाप्रभु चैतन्य स्वामी का जन्म कब और कहाँ पे होता है? 1486 ईस्वी में। और कहाँ पे होता है? मायापुर गांव में होता है। वास्तविक नाम, महाप्रभु चैतन्य स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? विश्वंभर है। क्या नाम है? विश्वंभर। जो गोस्वामी संघ की स्थापना किए थे। गोस्वामी संघ की स्थापना किसने किए थे? महाप्रभु चैतन्य स्वामी ने किए थे। महाप्रभु चैतन्य स्वामी का मृत्यु कब होता है? महाप्रभु चैतन्य स्वामी का मृत्यु कब होता है? 1533 ईस्वी में। और इनका जन्म कब होता है? 1486 ईस्वी में। कब होता है? 1486 ईस्वी में। अब जानते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में। श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में जानते हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म कब होता है? श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में। 1479 ईस्वी में श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1479 ईस्वी में।
और कहाँ पे हुआ? चंपारण में और वाराणसी में होता है। वाराणसी कहाँ है? चंपारण में। भक्ति मार्ग का पुष्टि मार्ग किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग के पुष्टि मार्ग किसको कहा जाता है? तो श्रीमद् बल्लभाचार्य को भक्ति का पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनका शिष्य, बल्लभाचार्य का शिष्य कौन है? सूरदास। श्रीमद् बल्लभाचार्य का शिष्य कौन है? सूरदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब होता है? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब होता है? 1532 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब होता है? 1532 ईस्वी में। जो रामचरितमानस की रचना किए थे। रामचरितमानस की रचना किसने किए हैं? तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जो रामचरितमानस की रचना किए थे। इनका मृत्यु कब होता है? 1623 ईस्वी में और इनका जन्म 1532 ईस्वी में। पूछता है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास का मृत्यु कब होता है? 1623 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म कब होता है? मीराबाई का जन्म कब होता है? 1498 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? मेरता जिला चौकारी में होता है। मेरता जिला चौकारी में हुआ। इनका विवाह किनसे हुआ? इनका विवाह किनसे हुआ और कब हुआ? 1516 ईस्वी में भोजराजा के साथ हुआ इनका विवाह। भोजराज की मृत्यु के बाद यह कृष्ण को प्रेमी पति मानने लगी और अब कृष्ण को अपना प्रेमी और पति मानकर यह उपासना करने लगी। मीराबाई ने कृष्ण को अपनी पति और प्रेमी मानने लगी। इनकी मृत्यु के बाद, भोजराज के मृत्यु के बाद मीराबाई ने कृष्ण को प्रेमी एवं अपने पति मानकर उपासना करने लगी। मीराबाई की मृत्यु कब होता है? मीराबाई की मृत्यु कब होता है? 1546 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? द्वारका में। कहाँ पे होता है? द्वारका में। रैदास का जन्म कब होता है? रैदास का जन्म कब होता है? 1544 ईस्वी में और कहाँ पे होता है? अहमदाबाद में। कहाँ पे होता है? अहमदाबाद में। इसका जो अगला वीडियो में जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। इसका अगला वीडियो में जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे।